देवियों सज्जनों सबको सत सत नमन। आत्म परिचय 71वें 71 भाग में आपको ले चलने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। इसके अंतर्गत मैं आपको बताना चाहता हूं कि वैकुंठ लोक का निर्माण, शिव लोक का निर्माण और ब्रह्म लोक का निर्माण, लंका का निर्माण और काशी का निर्माण किसने किया, इस संबंध में आपको बताने के लिए मैं उपस्थित हुआ। तो सर्वप्रथम वासुदेवता को नमन करते हुए ओम नाग पृष्ठ समारूढ़ शूलहस्तम महाबलम पाताल नायकम देवम वास्तुदेवम प्रणाम्यहम्। भगवान विश्वकर्मा जी ने कहा, पुत्र वासुदेव, आपने युद्ध बंद कर दिया, बहुत अच्छा। भगवान कैलाश पर आते हैं और पूछा, ये कौन सा बालक है? देवताओं ने बताया, विश्वकर्मा भगवान का पुत्र है। हम लोगों ने एक गोपनीय मीटिंग करके, सीक्रेट मीटिंग करके गार्ड बना दिया है विश्वकर्मा भगवान को, जिससे प्रभु आपने युद्ध करना बंद किया, नहीं तो युद्ध नहीं बंद होता, संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाती। कहा, बहुत अच्छा, अब मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मैं अपने समाधि में, अपने ध्यान में पुनः मैं जाता हूं। इधर विश्वकर्मा भगवान ने कहा, पुत्र वासुदेव, तुम नारायण के लिए जाओ, वैकुंठ लोक का निर्माण करो, क्योंकि उनके पास रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इसीलिए वह क्षीर सागर में शेषशय्या पर विराजमान रहते हैं। उनके पास लेटने के लिए बेड भी नहीं है। जाओ। अब ब्रह्मा जी ओपन में सृष्टि का निर्माण करते हैं, खुले स्थान पर, उनके लिए रहने के लिए ब्रह्मलोक बनाओ। शिव जी माता गौरी के साथ कैलाश पर बरसात में भीगती हैं, जाड़े में कांपती हैं। उनके रहने के लिए शिवलोक बना दो। और माता गौरी की एक बड़ी इच्छा है कि यदि मेरा कोई एक ऐसा महल होता सोने का, वहां पर मैं निवास करती, तो उनके लिए एक सोने का महल बना देना, जिसका नामकरण लंका तुम करना। और भगवान भोलेनाथ की एक बेटी है शोक सुंदरी, यदि उसके यहाँ देखने के लिए जाते हैं तो सोचते हैं कि कहीं यदि मेरा नजदीक यहाँ रहने का स्थान होता तो मैं रुकता अपनी बेटी के पास। तो काशी का निर्माण आप करें जाकर के। कहा, ठीक है पिताजी। क्षण मात्र में वासुदेवता ने वैकुंठ का निर्माण कर दिया, ब्रह्मलोक का निर्माण कर दिया, शिवलोक का निर्माण कर दिया, काशी का निर्माण कर दिया, सोने की लंका बना डाली। और वासुदेवता माता लक्ष्मी के पास जाते हैं। माता लक्ष्मी देखती रह गई। बड़ा ममता माता लक्ष्मी के मन में उत्पन्न हुई। कहा, काश ऐसा मेरा बच्चा होता, मैं उसे प्यार करती। कहा, माता प्रणाम। नारायण कहते हैं कि देवी देखो, ये कौन है, ये तुम्हें प्रणाम कर रहा। कहा, प्रभु मैं नहीं पहचान पा रही हूं, लगता है कि मैंने कहीं से देखा है, आप ही बताइए।
अब देखिए, विष्णु पुराण के अंतर्गत भगवान विष्णु की नाभि से कमल निकला, कमल पर ब्रह्मा जी बैठे हैं, अर्थात विष्णु भगवान के पुत्र ब्रह्मा जी हुए। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं विश्वकर्मा भगवान, और विश्वकर्मा भगवान के पुत्र बन गए वासुदेवता। तो लक्ष्मी से संबंध हुआ पर पोता, और उसकी परदादी बन गई। तुरंत गले लगा लिया, कहा पुत्र बड़े अच्छे हो, बड़े प्यारे हो। कहा माता देखो, मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज गिफ्ट ले आया हूं, आज तुम चलो गृह प्रवेश करो। तुम्हारे इस महल का नाम है बैकुंठ लोक। जितने पृथ्वी पर तुम्हारे भक्त होंगे वह सब यहां पर उनके लिए सीट रिजर्व होगी और कहीं कोई कमी नहीं पड़ेगी। और वहां पर मैंने जय और विजय नाम के 2 द्वारपाल भी रख दिए हैं। लेकिन दादी, आप दादाजी के गले में जब जयमाल डाली थी और जो वस्त्र परिधान पहन करके आज वही पहनिएगा। अरे बेटा, मैं बूढ़ी हो गई हूं। कहा बूढ़ी आप नहीं, मेरी दादी माँ तो सदैव जवान ही रहेंगी, और जिन पर कृपा दादी माता की हो जाएगी वो भी युवा रहेगा, उसके अंदर सौंदर्य खिला हुआ रहेगा, सौंदर्य खिला हुआ रहेगा। कहा ले आओ चाबी। उस बक्सा को खोला और वो 27 नक्षत्रों 9 ग्रहों से सजी हुई वो साड़ी ऐसी निकाली और धारण किया, संपूर्ण ब्रह्मांड में ऐसा आलोक आलोकित हो गया। लग रहा है कि आज पूरा ब्रह्मांड इस शीतल प्रकाश और सौंदर्य से सर्वत्र प्रसन्नता की किरण बिखर गई है। नारायण को कहा दादाजी आप भी चलिए, और गृह प्रवेश कराया, दिखाया बैकुंठ लोक में। अभी तक उनके पास कोई महल नहीं है। बैकुंठ लोक में जय और विजय बिना कहा दादाजी इनकी आज्ञा के बिना कोई आपके पास नहीं आ पाएगा। इसीलिए जय विजय ने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को रोक दिया था। उन्होंने श्राप दे दिया, जाओ तुम असुर बनोगे असुर लोक में। रावण और कुंभकर्ण कंस और शिशुपाल तुम बनोगे। ऐसे बैकुंठ लोक में प्रवेश कराया माता लक्ष्मी ने। वास्तु देवता की सोने की थाली में आरती उतारा और कहा बेटा आपको मैं सरप्राइज गिफ्ट जरूर दूंगी। कहा ठीक है माते, मुझे जाने दो, अभी कैलाश पर जाना है। कैलाश पर जाते हैं वास्तुदेव और भगवान भोलेनाथ, माता गौरी, गणेश जी की 2 पत्नी रिद्धि सिद्धि, गणेश जी के 2 पुत्र शुभ लाभ, गणेश जी के 2 पुत्र वधू, 2 पुत्र वधू, और 2 परपौत्र कुशल और क्षेम, उनकी 2 पत्नियां संध्या उपासना, शुभ लाभ की जो पत्नी है सुख और शांति। सब लोग जाकर के शिवलोक में गृह प्रवेश किए और कहा मां लंका तुम्हारे लिए मैंने सोने की बना दी है, वहां पर तुम शुभ मुहूर्त में जाकर के गृह प्रवेश करना। भगवान भोलेनाथ एक दिन शुभ मुहूर्त में
लंका में माता गौरी के साथ गृह प्रवेश कराते हैं। आचार्य रावण स्वयं भगवान भोलेनाथ का शिष्य है, बन करके आया और गृह प्रवेश का पूजन कराया। लेकिन रावण की मां केकेसी ने गृह प्रवेश की पूजा में दक्षिणा के रूप में लंका को ही मांग लिया। भगवान भोलेनाथ ने दे दिया, लेकिन माता गौरी की इच्छा थी कि मैं वहीं रहूं। रावण ने कहा, मां आप यहां रहिए। कहा, देवी आप रहिए, भगवान भोलेनाथ कहते हैं। कहा, लेकिन जिस दिन तुम रावण किसी महिला अथवा देवी का अपमान करोगे उस दिन मैं छोड़ करके चली जाऊंगी। कहा, ठीक। सीता का हरण करके वो ले आया है चुरा करके। और जब राम और रावण का युद्ध होने लगा तो माता गौरी ने उस समय लंका का परित्याग कर दिया। काशी में भगवान भोलेनाथ और माता गौरी ने गृह प्रवेश किया। इसके बाद ब्रह्मलोक में माता सरस्वती के साथ ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने गृह प्रवेश किया। सर्वत्र शांति हो गई। तीनों देवियों ने कहा, पुत्र आपको भी मैं सरप्राइज गिफ्ट करूंगी। माता गौरी ने सोने की थाली में वास्तु देवता का पूजन किया। ब्रह्मा जी और माता सरस्वती ने सोने की थाली में वास्तु देवता का पूजन किया। हे पुत्र, तुम्ही ने आज आकर के हम लोगों को रहने के लिए निवास बनाया है। बहुत अच्छे हो तुम। अब इतना कहने के बाद वास्तु देवता को थोड़ा सा अहंकार आ गया। कहा, ठीक है मां, अब आदेश दो मैं पिताजी के पास जाऊं। आदेश लेते हैं। तीनों देवियों ने उन्हें आदेश दिया, आशीर्वाद दिया। कहा, जाओ पुत्र। ऐसा कह करके विदा लेकर के वास्तु देवता अपने पिता के पास प्रस्थान कर गए। बोलो वास्तु देवता भगवान की जय।